हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 to 11 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। हमें एक लेटर दिया हुआ है। क्या लेटर, कौन सा लेटर दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इक्वेशन। ओके, हमें इक्वेशन जो ये हमारे पास टोटल 8 लेटर है। ओके, इस 8 लेटर का यूज करके हमें इसको अरेंजमेंट करना है ना, अलग अलग तरीके से। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, DOG हमारे पास एक डॉग दिया हुआ है। ओके, इसका हम कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OGD, फिर यहाँ पे DGO, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको विथ और विदाउट मीनिंग। इसका मतलब होता है कि वर्ड जो भी बने उसका मीनिंग हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उसको अरेंजमेंट करना है। वो टोटल कितनी अरेंजमेंट, दैट इज इस वर्ड से कितने हम टोटल पॉसिबल बना सकते हैं वर्ड, यही हमें फाइंड करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डॉग लिखा तो इसका एक मीनिंग है ना, इसको हम कुत्ता बोलते हैं डॉग को। ओके, OGD हमें नहीं पता इसका कुछ मीनिंग है या नहीं है। यहाँ पे लिखा है DGO, मुझे नहीं पता इसके मीनिंग हो या ना हो। या फिर ऐसे हम लिखो GOD, हाँ इसका तो होता है गॉड वैसे, तो इन दोनों का मीनिंग होता है, बाकी का मुझे पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। तो हमें देखना नहीं है कि ये जो मीनिंग नहीं है तो हम इसको कैंसिल करें, ऐसा हमें नहीं देखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको बोला गया है कि इससे कितने टोटल वर्ड पॉसिबल हो सकते हैं, इसका मीनिंग निकले या चाहे ना निकले, हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है ना। तो हम देखते हैं इसको। हमारे पास देखो टोटल कितने यहाँ पे वर्ड्स है, टोटल हमारे पास 8 वर्ड्स है। देखो आप कल मैंने आपको बोला था ना, इस तरह से 8 बॉक्स क्रिएट करने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इक्वेशन में हर वर्ड है ना, ईच लेटर यूजिंग एग्जैक्टली वन, दैट इज एक लेटर एक ही बार यूज होना चाहिए, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसका सिंपल मतलब है कि अब आपको यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना। सिंपल मतलब आप यहाँ पे किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते। इसका सिंपल मतलब कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ओके, आपके पास टोटल देखो यहाँ पे 8 लेटर्स हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को फिल करना है, तो कितने तरीके से फिल हो सकता है। तो देखो मेरे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस जो है, मेरा फर्स्ट प्लेस वो इस 8 लेटर में से कोई सा भी लेटर यहाँ पे हम रख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट E रखो, Q रखो, U A, जो भी आपकी मर्जी हो, आप इन 8 में से किसी भी लेटर को आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये फर्स्ट प्लेस फिल करने की हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे T रख दिया। ओके, तो T कैंसिल हो गया, तो बाकी कितनी पॉसिबिलिटी बची, जो हम अब तक करते आ रहे हैं वही है। बाकी हमारे पास 7, तो इसके लिए हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे A रख दिया तो वो भी गया। तो बाकी कितने लेटर्स बचे, तो बाकी हमारे पास 6 लेटर बचे। तो थर्ड प्लेस को फिफ्थ फिल करने के लिए हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ है, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसके लिए 6, अब फोर्थ प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 4, फिर 3, फिर 2, और लास्ट में जो नंबर बचेगा 2 लेटर वही को हमको लिखना पड़ेगा। तो लास्ट के लिए 6, लास्ट में 1 पॉसिबिलिटी। ओके, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, ये किस तरह का लग रहा है, आपने देखा होगा ना, ये लग रहा है 8 फैक्टोरियल के जैसा है ना, 8 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 8 फैक्टोरियल का आंसर आता है 40320, यस 40320 है ना, इसका आंसर आएगा 40320। ओके, अब देखो इसके लिए एक और भी मेथड है। इसके लिए हमारे पास कल भी मैंने बोला था NPR। इसका क्या फॉर्मूला होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। देखो यहाँ तक इसका आंसर आ गया है ना, ये एक मेथड है। दूसरी मेथड कौन सी है, देखो मेरे पास ये मेथड थी, अगर मुझे यहाँ पे R ऑब्जेक्ट है उसका अरेंजमेंट करना हो टोटल N ऑब्जेक्ट में से, तो इसका मैं कल फॉर्मूला बताया था, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। देखो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 8 ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो सबको लेना है। क्या बोला यहाँ पे, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल, यहाँ पे बोला ऑल लेटर्स, दैट इज आपको यहाँ पे सब लेटर का यूज करना है। तो इसका मतलब हमारे पास 8 है, 8 का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो टोटल लेटर N इज इक्वल टू 8। ओके, R मीन्स जिसको आपको यूज़ करना हो, जिस लेटर का आपको यूज़ करना हो, या फिर आपको बोला गया हो कि आप सबको यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी को रिस्ट्रिक्ट किया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखो हमको यहाँ पे क्या बोला है, सब लेटर का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास R इज इक्वल टू भी 4 दिया हुआ है, 8 है ना, हमको सब लेटर का यूज़ करना है। तो N 8 है और R की वैल्यू भी 8 है। ओके, अब देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं,
8p8। ओके, 8p8 का क्या मतलब होता है? देखो n की जगह पे 8, r की जगह पे भी 8, सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ओके, अब आपके मगज में एक डाउट आएगा, है ना, माइंड में, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, इसको तो वैल्यू 0 आएगी, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 नहीं लिखना है, 0 फैक्टोरियल। अब आपने कहीं पे पढ़ा होगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है ना, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। देखो अब यहाँ से हमें क्या मिला, 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट इज 8 फैक्टोरियल। देखो दोनों साइड इक्वल ही है, आपको ये इजी लगता हो तो ये कर सकते हो, आपको ये इजी लगता हो तो ये कर सकते हो, कुछ इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों के आप किसी भी मेथड सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही रहेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। हमें देखो क्वेश्चन में हमें दिया है, हमारे पास एक लेटर, एक वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड दिया है, हमारे पास दिया हुआ है वर्ड मंडे। ओके, अब हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, देखो अभी इसमें भी विथ और विदाउट मीनिंग दिया हुआ है, दैट इज आप जो भी लेटर का अरेंजमेंट कर रहे हो उसका मीनिंग निकले ना निकले, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आपको क्या बोला है, अज्यूमिंग बोला है, मीन्स आपको अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है, सबसे पहले आपको बोला है लेटर का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दैट इज नो लेटर इज रिपीटेड। इसका मतलब एक लेटर एक के साथ एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, इसका सिंपल मतलब है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ओके, अब और कुछ कंडीशन दी हुई है, इफ दैट इज आपको 3 कंडीशन दी हुई है। कौन सी 3 कंडीशन दी है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, दैट इज हमारे पास देखो टोटल ये एक वर्ड है जिसमें 6 लेटर है। ओके, टोटल यहाँ पे हमारे पास 6 लेटर है, जिसमें से आपको ओनली 4 लेटर का यूज़ करके वर्ड बनाना है। क्या बोल रहा हूँ, आपके पास टोटल 6 लेटर है लेकिन आपको 4 ही का यूज़ करना है। देखो इसका सिंपल मतलब हुआ कि आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 का यूज़ करना है, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ओके, है ना, आपको एक 4 लेटर का वर्ड क्रिएट करना है, तो इसका क्या मतलब होगा, सिंपली देखो हमारे पास यहाँ पे 6 लेटर्स है। ओके, हमें एक 4 लेटर का वर्ड क्रिएट करना है, तो इसके लिए देखो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 6 लेटर है, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे आप एम रखो, ओ रखो, एन डी ए वाई कुछ भी रख सकते हो, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी। सेकंड के लिए अगर आपने यहाँ पे एन रख दिया तो एन कैंसिल, तो बाकी रहे हमारे पास 5 लेटर, तो सेकंड के लिए 5 पॉसिबिलिटी, फिर 4 और फिर 3। ओके, ये आप इसका मल्टीप्लाई करोगे जो भी होगा इसका आंसर आ जाएगा ना, 6 इंटू 5 दैट इज 30 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 120 इंटू 3 दैट इज 360, ये इसका आंसर होगा। अब देखो मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया, इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एन पी आर दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अब आपको देखो एन टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर लेटर जो भी होता है वो एन हमारे पास टोटल होता है, और आर मीन्स आपको जो लेटर लेके अरेंजमेंट करना है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे एन तो 6 है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे 4 लेटर का यूज़ करना है, तो हमारे पास आर कितना आया 4। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करता हूँ 6p4 दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपको पता है 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखना है, 6 5 4 3 2 और 1, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल। इसका भी आंसर देखो 6 5 4 3 6 5 4 3, तो इसका भी आंसर आएगा 360। इज इट क्लियर? आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ओके, अब देखो दोनों नहीं लिखना है साथ में, है ना, किसी एक को ही लिखना है। अब देखते हैं सेकंड में क्या दिया, ऑल द लेटर आर यूज एट अ टाइम। इसका मतलब देखो हमारे पास 6 लेटर है, 6 का यूज़ करना है, तो 6 लेटर का यूज़ करके जो वर्ड बनेगा उसमें उसका मतलब जो लेटर होंगे वो कितने लेटर होंगे, ऑब्वियसली 6 लेटर होंगे। तो हमें क्या, देखो यहाँ पे 4 बॉक्सेस थे, तो अब हमें और यहाँ पे 2 बॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सब लेटर का यूज़ करना है। दैट हमारे पास टोटल 6 लेटर है, तो 6 लेटर का यूज़ करके जो वर्ड बनेगा उसमें 6 लेटर होंगे। ओके, इसके लिए अब देखो, अब फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है ना, ये सेकंड का आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड, ये सेकंड वाला। देखो अब फर्स्ट प्लेस फिल करने की हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, हमारे पास 6 लेटर है। ओके, 6 में आप यहाँ पे कुछ कोई सा भी लेटर रख सकते हो, तो इसके लिए 6 पॉसिबिलिटी, तो दैट इज यहाँ पे 6। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डी रख दिया तो वो तो कैंसिल हो गया, बाकी कितने लेटर बचे, तो 5, तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1। आप इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा यहाँ पे 6 5 4 3 2 और 1, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा आंसर 720।
ओके अब देखो इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। मुझे यहाँ पे ऑल लीटर का यूज़ करना है, दैट इज हमारे पास 6 लीटर है, मुझे 6 का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, आपको भी मैंने अब इसके आगे क्वेश्चन में ही बोला था। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 6 5 4 3 2 और 1। देखो यहाँ पे भी सेम आया, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इसका होगा 720, है ना। आप इससे फाइंड करो या इससे फाइंड करो, आंसर तो दोनों में सेम ही रहेगा। ओके अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल द लेटर, है ना, यहाँ पे ऑल द लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, दैट इज फर्स्ट लेटर फिक्स है, वो वोवेल ही होना चाहिए। ओके देखो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है ना, हमने पीछे बहुत किया था ऐसे क्वेश्चन 6.2 और 3 में। ओके अब देखो मंडे, उसमें वोवेल्स कितने हैं हमारे पास, देखो वोवेल हो, एक ओ वोवेल है और एक ए, दैट इज हमारे पास 2 वोवेल्स है। कौन से 2 वोवेल्स, ओ और ए। ओके अब हमें क्या बोला है, 2 वोवेल को फर्स्ट, मेरे फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल ही होना चाहिए। देखो हमारे पास यहाँ पे 6 लेटर है। ओके अब आपको कुछ बोला नहीं है कि कितने लीटर यूज़ करना है, जब आपको ना बोला गया हो कि कितने लीटर का यूज़ करना है एट ए टाइम, तो आपको सब लीटर का यूज़ करना है ना। यहाँ पे देखो 4 लीटर का यूज़ बोला गया था एट ए टाइम, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं बोला गया है। ओके सॉरी, यहाँ पे बोला गया है ऑल द लीटर। ओके अगर ना बोला गया हो तो आपको सब लीटर एक साथ रखना है। ओके ना दिया गया हो तो आपको ध्यान में रखना है कि सब लीटर का यूज़ आपको करना ही करना है। यहाँ पे दिया गया है, अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पे 6 लीटर सेम। अभी देखो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लेटर इज वोवेल, तो फर्स्ट ऑलवेज वोवेल ही होना चाहिए, है ना। देखो हमने पीछे पढ़ा था, याद हो तो, लास्ट प्लेस इवन नंबर वाला, लास्ट में 2 4 6 ऐसा होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लास्ट की जगह पे फर्स्ट प्लेस पे बोला है, तो देखो फर्स्ट प्लेस पे वोवेल, हमारे पास 2 वोवेल है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओ रख दिया, ओके यहाँ पे ओ रख दिया, तो बाकी कितने बचे, अब देखो ओ निकल गया तो बाकी कितने बचे 5। तो यहाँ पे सेकंड प्लेस कितनी तरीके से फिल किया जा सकता है, उसके लिए 5 पॉसिबिलिटी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे y रख दिया, तो ओ और y 2 गए, बाकी यहाँ पे 4 लेटर, तो इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 पॉसिबिलिटी। ओके अब मान लीजिए यहाँ पे ओ की जगह पे मैं ए भी रख सकता हूँ, है ना, ए भी रख सकता हूँ क्योंकि ये भी वोवेल्स है। तो सेम टू सेम अगर मैंने यहाँ पे ए रख दिया तो बाकी कितने लेटर बचे, बाकी हमारे पास 5 लेटर्स बचे, तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी, इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। ओके इसका कितना आंसर आएगा 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4 120 और इसके लिए भी सेम 120। ओके सो 120 प्लस 120 सो टोटल 240, है ना। तो हमारे पास लास्ट का कितना आंसर आया 240। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो क्वेश्चन आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। यहाँ पे 4 की जगह पे 5 कर दे, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे की जगह पे लास्ट प्लेस पे वोवेल्स बोल दे, या फिर बीच के कोई थर्ड प्लेस पे वोवेल बोल दे, तो इससे क्वेश्चन के मतलब जो आंसर है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे बोल दे फर्स्ट लेटर की जगह पे आपको यहाँ पे थर्ड लेटर बोल दे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप यहाँ पे थर्ड लेटर को वोवेल फिक्स करो, तो यहाँ पे 5 4 3 2 और 1, आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा, आंसर तो 240 ही रहेगा। ओके बट यहाँ पे फर्स्ट बोला था तो हम फर्स्ट लिख देता हूँ मैं। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। आपको सिंपल एक वर्ड दिया हुआ है। ओके इस वर्ड में आपको ये बोला गया है कि आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं, ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें ये आई जो है ना, वो चारों आई वो कभी साथ में ना आ रहा हो, वैसे आपको फाइंड करना है। ओके अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए लेटर, पहले हमने ये लेटर लिख दिया मैंने। अब देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, आपको जब भी बोला गया हो कि कुछ साथ में ना आ रहा हो तो आपको क्या करना है। देखो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है। ओके उन 50 स्टूडेंट में मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है। अब आपको पूछा गया हो कि फाइंड करो जो एब्सेंट है, तो आप क्या करेंगे, एब्सेंट के लिए एब्सेंट इज इक्वल टू क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है माइनस जो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस प्रेजेंट, दैट इज
50 माइनस 30, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। ओके, देखो यहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपको बोला गया है कि जो आई साथ में है वो साथ में ना हो, जो 4i है वो साथ में ना हो, आपको ये फाइंड करना है। देखो अब ये जो आई साथ में ना हो ये फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस क्लास की तरह पे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड कर दूँ। ओके, इसका परम्यूटेशन का मतलब होता है मैं यहाँ पे जितनी भी इसके अरेंजमेंट पॉसिबल है वो सभी अरेंजमेंट यहाँ पे फाइंड कर दूँ। ओके, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँ, कौन सा सब्ट्रैक्ट करूँ, जिसमें 4i साथ में हो, है ना, 4i's कम टुगेदर, मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ टोटल में से, जिसमें 4i साथ में आ रहे हो वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे लास्ट में मिल जाएगा जो चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, जिसमें 4i साथ में ना आ रहा हो, मुझे यही चाहिए था। देखो ये इसकी कंपेरेटिवली ये फाइंड करना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ इसकी कंपेरेटिवली ये फाइंड करना बहुत आसान है। मैं कैसे वो भी आपको दिखाऊंगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, उसमें से जिसमें 4i साथ में आ रहा हो वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट सिर्फ सेम यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होता है आपको मालूम है। देखो अब इसके लिए आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पे अगर एक वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो आपको क्या करना होता है, टोटल में जितना वर्ड जितनी भी बार रिपीट हो, है ना, जितने जितने वर्ड जितनी बार रिपीट हो रहे हो आपको उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे ROOT अगर आपको ऐसा दिया हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ROO दैट इज टोटल यहाँ पे 4 नंबर है तो इसके लिए हमारे पास 4 फैक्टोरियल। अब देखो O 2 बार आ रहा है, दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं O 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। इतना समझ गए। ओके, देखो सेम यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है मिसिसिपी, उसमें देखो वर्ड बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। M कितनी बार आ रहा है, M यहाँ पे 1 बार आ रहा है, फिर I 4 टाइम्स आ रहा है, फिर S की बारी वो भी 4 टाइम्स आ रहा है, फिर यहाँ पे P ये 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, अब देखो टोटल नंबर कितने परम्यूटेशन होंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वो कितने मिलेंगे हमें, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो जितने लेटर्स है उतना फैक्टोरियल, देयर इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा हो उसके उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। देखो M तो एक ही बार है उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, I कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स तो उसको हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इनटू S भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सेम S भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखो I और S का हो गया। अब लास्ट में P 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है 11 फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, 11 10 9 8 आपको मालूम है। ओके, अब आप इसको 4 फैक्टोरियल इस करके इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में आंसर आएगा। मैं लिख देता हूँ लास्ट में आंसर होएगा आपके पास 34650, 34650, दैट इज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन कितने मिले, वो मिले हमारे पास 34650, दैट इज हमारे पास टोटल इतने परम्यूटेशन पॉसिबल है। ये आप कंपेयर करो क्लास के स्टूडेंट के साथ। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जिसमें जो आई हो वो सभी आई साथ में आ रहे हो, हमें फाइंड करना है और लास्ट में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मुझे जो चाहिए था वो मिल जाएगा। अब देखो 4i कम टुगेदर वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए भी आपको क्या करना है, देखो इसके लिए भी एक मेथड है। आपको जो बोला गया हो, है ना, आपको जो भी साथ में जिसको रहना हो वो फाइंड करना हो तो उसके लिए हम एक मेथड है, उसको हम ये जो भी वर्ड को साथ में रहना हो उसको हम एक लेटर मान लेते हैं। दैट इज देखो यहाँ पे 4i को साथ में रहना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4i को साथ में लिख देंगे। ओके, बाकी जो बचे लेटर हम बाद में लिख देंगे। तो बाकी कितने लेटर बचे, बाकी हमारे पास सभी बचे यहाँ पे M फिर S फिर यहाँ पे P। ओके, देखो अब हम क्या करेंगे, जिनको भी साथ में रहना हो उसको हम एक ही लेटर मान लेंगे। ओके, तो देखो इनको साथ में रहना है तो इन चारों को हम एक लेटर मान लेंगे, प्लस ये कितने लेटर टोटल हमारे पास, तो हमारे पास ये लेटर है 7 तो ये प्लस 7, तो अब हमारे पास टोटल कितने लेटर बचे, तो देखो ये 7 और ये 1, टोटल हमारे पास 8 लेटर आए। ओके, अब 8 लेटर का परम्यूटेशन कैसे फाइंड होता है, तो 8 का परम्यूटेशन दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन, देखो जो वर्ड रिपीट हो रहा है उससे हमको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स
तो यहाँ पे आई है। देखो अब एक इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो आई और एस, देखो एस का 4 फैक्टोरियल इनटू पी के लिए 2 फैक्टोरियल। अब देखो मैंने यहाँ पे आई का 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा है, देखो वैसे ही आपने इस आई को एक लेटर तो मान लिया है ना, लेकिन इसकी ये जो चारों आई है वो अंदरों अंदर भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, वो इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। गाइस मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट आई था ये वो पीछे भी जाएगा, दैट इज ये कभी मान लीजिए ये फर्स्ट आई था वो पीछे चला गया, तो ये आई की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम I1 I2 I3 I4 मान लेते हैं, तो क्या हो सकता है इसके लिए, तो देखो फर्स्ट I1 था और I2 I3 और I4, तो फिर ये I4 पहले आ गया, दैट इज I4 I3 I2 I1 ये भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको समझ में इसलिए नंबर दे रहा हूँ, आपको नंबर नहीं देना है। दैट इज ये 4 लेटर उसका जो इंटरनली अरेंजमेंट वो भी पॉसिबल है, तो इसका इंटरनली अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, तो ये 4 लेटर्स है तो उसका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल्स पॉसिबल है। अब देखो ये 4 लेटर कॉमन ही है, तो आपको ये आई पहले लिखो या ए आई बाद में लिखो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे इंटू 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ये चारों आई तो एक ही है ना, कॉन्सेप्ट में ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कहाँ पे यूज़ होगा मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्या बोला मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 4 आई है ना, अभी I1 I2 I3 नहीं लिखते, लेकिन अगर यहाँ पे अलग कोई नया नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे ए ई और ओ होता, ओके, आपने इसको एक लेटर मान लिया होता और यहाँ पे कोई सा भी और लेटर लिखा होता है ना, ऐसा कुछ लिखा होता। अब आपको देखना था कि ये 3 लेटर साथ में रहना चाहते तो कितने पॉसिबल होते। देखो इसके लिए इसको मैंने एक लेटर मान लिया, फिर इसको मैंने एक, टोटल यहाँ पे 5 लेटर, तो हमारे पास कितने यहाँ पे लेटर बने टोटल 6 लेटर। तो 6 का अरेंजमेंट कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता था, 6 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता। ओके यहाँ पे ई नहीं लिखे हम, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, क्यू बी सी और डी ऐसा लिखता हूँ मैं ना, क्यू बी सी डी। ओके तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 4 लेटर टोटल, तो टोटल हमारे पास 5 लेटर। तो आपको क्या करना होता अब 5 फैक्टोरियल। ओके यहाँ पे कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो लेटर ए ई और ओ है उसकी इंटरनल अरेंजमेंट भी तो हो सकती थी ना। देखो आपने इसको साथ में तो मान लिया, लेकिन मान लीजिए आपने जो चेयर अरेंज की है तो उसके लिए फर्स्ट ए बैठ सकता था, फिर ई फिर ओ, या ऐसा भी हो सकता था फर्स्ट ओ बैठे फिर ई बैठे फिर ए बैठे, या फिर ऐसा भी हो सकता था फर्स्ट ओ आए फिर ए आए फिर ए आए ई आए, ऐसा भी हो सकता था। तो इसके लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो इस लेटर के लिए हमारे पास इंटू 3 फैक्टोरियल जितनी पॉसिबिलिटी होती। ओके देखो मैंने यही 3 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है 4 वाला, दैट इज हमारे पास यहाँ पे 4 आइज है। ओके तो 4 आइज की इंटरनल अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है, वो 4 फैक्टोरियल पॉसिबल है। ओके देखो अब यहाँ पे जो आप 4 आई है वो सभी रिपीट हो रहे हैं, और हमें पता है कि जो वर्ड रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, वैसे तो ये दोनों कट ही जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है तो आप फिर क्या करेंगे, आप फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आई के लिए 4 लिखा ही नहीं था, तो आप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन था वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 आई है उसकी इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल पॉसिबल है, लेकिन ये चारों एक ही लेटर है ना, तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा दिया होता 2 आई होते और 2 एस होते हैं, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, इसके लिए देखो ये 2 और ये 2 टोटल हमारे पास कितने होते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 लेटर के 4 फैक्टोरियल। अब हम इसको 2 लेटर तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ओके लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चारों वर्ड सेम है तो इसका 4 फैक्टोरियल और चारों एक ही है तो हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ओके ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल ही होने वाले हैं। ओके तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन करना। इसका आंसर आएगा 840। ओके इसका आंसर आएगा 84 और 0। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या फाइंड करना था, जिसमें 4 आई साथ में ना आ रहे हो तो हमने फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी फाइंड कर दिए, और जो 4 आई साथ में आ रहे हो ये भी फाइंड कर दिया। तो लास्ट में इसका आंसर कितना आएगा, तो टोटल में से है ना, टोटल में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो 840 को, तो जितना मिलेगा इसका आंसर आएगा
33810। ओके, फिर से मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हमें फाइंड करना था जिसमें 4i साथ में ना आए, है ना, जो ये क्लास वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया, देखो ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने क्या फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड किया, उसमें से जिसमें जो 4i हो साथ में आ रहा हो, वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो फाइंड करना था जिसमें 4i साथ में ना आ रहे हो वो हमें मिल जाएगा। देखो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे जितने वर्ड होते हैं उतना फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जितनी बार रिपीट हो रहा हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी हमने कर दिया। इसका आंसर आया 34650। अब हम फाइंड करते हैं जिसमें 4i साथ में आ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बोला हो कि कोई 5 लीटर साथ में आ रहे हो या फिर कोई पर्सन साथ में रहना चाहता हो, सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 4i को एक साथ में लिख दिया और बाकी जो बचे लीटर उसको यहाँ पे लिख दिया। इसको मैंने 1 लीटर ही मान लिया क्योंकि इन सबको जो साथ ही रहना है, तो इसको मैंने 1 लीटर मान लिया। प्लस ये जो लीटर है उसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास कितने 7 लीटर्स है, तो यहाँ पे 7 + 1 टोटल 8 लीटर। अब 8 लीटर का परम्यूटेशन कितना पॉसिबल होता है, तो 8 का होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो कौन से रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, एस और पी, एस का 4 फैक्टोरियल और पी का 2 फैक्टोरियल। अब आपके माइंड में आएगा ये 4 क्यों लिखा है, तो देखो यहाँ पे नंबर सेम ही है इसीलिए। देखो वैसे अगर यहाँ पे नंबर सेम नहीं होता, फिर से बता रहा हूँ, अगर ये नंबर सेम नहीं होता, ऐसा कुछ नंबर होता EOU, फिर यहाँ पे होता PQR, ऐसा कुछ होता है ना। अगर EOU को साथ में रहना होता तो हम क्या करते, इसको 1 और मान लेते, इसको 3, टोटल हमारे पास कितने होते 4 फैक्टोरियल। अब कुछ यहाँ पे कॉमन नहीं है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो इनको साथ में रहना है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि E ही फर्स्ट आए। फर्स्ट यहाँ पे O भी आ सकता था, फर्स्ट यहाँ पे U भी आ सकता था। तो देखो इसके कितने पॉसिबल होते, तो इसकी इंटरनल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल के हिसाब से हो सकती थी। तो यही देखो मैंने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा है कि ये जो I है यहाँ पे फर्स्ट ये आ सकता था, फर्स्ट ये आ सकता, कोई भी आ सकता था, इसके लिए मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा है। अब देखो जितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं उतने वर्ड से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4i है तो उतना उसको हम 4 से डिवाइड कर दे 4 फैक्टोरियल से। तो ये देखो वैसे इसको यहाँ पे फर्स्ट लिखो इस i को, यहाँ पे फिर सेकंड i को लिखो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि चारों लेटर सेम ही है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ 4 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि आप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखना भूल ना जाओ, इसलिए मैंने लिखा है। आई थिंक ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया हो इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। अभी देखो हमें परम्यूटेशन ही वर्ड दिया हुआ है, परम्यूटेशन बी अरेंज, इसको लिख देता हूँ डबल इंडेड कॉमा में, बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। ओके, हमें देखो परम्यूटेशन का ही अरेंजमेंट करना है। देखो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, टोटल हमारे पास 12 लेटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखो इन 12 में से सिर्फ यहाँ पे टी ही एक ऐसा है कि जो 2 बार रिपीट हो रहा हो, ना, बाकी सब लेटर एक ही बार आ रहे हैं, है ना, सिर्फ टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, मीन्स जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट हो रहा हो और एस पे एंड हो रहा हो। तो ऐसे कितने पॉसिबल है, देखो टोटल मेरे पास यहाँ पे 12 है। अब देखो वर्ड जो पी से, दैट इज यहाँ पे टोटल 12, हम यहाँ पे ओके यहाँ पे मैंने देखो 12 लेटर्स है इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्सेस यहाँ पे 12 यहाँ पे डैश बना दिए। अब देखो फर्स्ट लेटर पी से स्टार्ट हो रहा हो और एंड लेटर एस से स्टार्ट हो रहा हो। देखो हमारे पास ये 2 लेटर 1 और 2 ये तो फिक्स हो गए, है ना, पी और एस ये तो फिक्स हो गए। तो देखो यहाँ पे पी अब हम नहीं ले सकते और एस भी नहीं ले सकते, तो बाकी देखो हमारे पास कितने लेटर बचे, तो यहाँ पे 12 में से 2 को बात करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 10 लेटर्स बचे। देखो फर्स्ट प्लेस दैट इज यहाँ पे जो सेकंड प्लेस है उसको हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाकी बचे 10 लेटर्स में से यहाँ पे हम कोई सा भी लेटर रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एन रख दिया तो अभी एन गया, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी हमारे पास 10 पॉसिबिलिटी थी, फिर इसके लिए 9, इसके लिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके अब देखो ये तो लिख दिया हमने जो बाकी बचे लेटर्स के लिए, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी 10 फैक्टोरियल अपन। अब देखो हमारे पास टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हमें 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सोल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख देना। बहुत इजी क्वेश्चन था फर्स्ट,
इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर रहेगा 1814400। इसका इतना आंसर होगा, है ना। बहुत इजी था फर्स्ट पार्ट तो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं। वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। देखो पीछे हमने किया था ना, जिसमें 4i को साथ में रहना था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। उसमें क्या दिया था, 4i को साथ में रहना था, इसमें हम कर रहे हैं वोवेल्स को साथ में रहना है। तो देखो वोवेल्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, ए, फिर ई, आई, ओ और यू के। हमारे जो 5 वोवेल्स है, पाँचों ही यहाँ पे दिए हुए हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब मैंने लास्ट में भी बोला था, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या करना है, जिसको भी साथ में रहना हो आपको उसको एक लेटर मान लेना है ना, एक पूरा वर्ड, लेटर नहीं सॉरी, एक पूरा वर्ड मान लेना है। ओके, अब देखो इसके बाद बाकी जो बचे आपको यहाँ पे लिख देना है, पी, फिर आर, फिर एम, टी, फिर टी, फिर एन और एस। टोटल 12 होने चाहिए, पाई और ओके, टोटल 12 हो गए। अब देखो मैंने बोला था कि इसको पूरा एक लेटर मान लो, एक वर्ड मान लो, तो एक, और ये पूरे कितने हैं, ये पूरे टोटल 7 है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 7 + 1 8, इसके लिए 8 फैक्टोरियल। अब देखो नीचे क्या करना होगा, डिवाइड में जो रिपीट हो रहा हो उससे आप डिवाइड करेंगे, तो कितने यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, देखो सिर्फ यहाँ पे टी ही है जो 2 बार रिपीट हो रहा हो, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखो मैंने लास्ट में ना 4i में आपको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया था और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया था। क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि चारों एक ही लेटर थे। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला है कि वोवेल्स को साथ में रहना है, ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट कौन रहेगा। देखो आपको यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू इतने वोवेल्स दिए हुए हैं, तो इसकी इंटरनल अरेंजमेंट भी तो हो सकती है। फर्स्ट यहाँ पे देखो ए, ई, आई, ओ, यू है, तो यहाँ पे यू, ई, आई, ओ, ए भी आ सकता है, या फिर आई, ई, यू, ओ, ए ऐसा भी आ सकता है। दैट इज, अब देखो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि ए, आई, ओ, यू ही आए, इसमें से यू, ई, आई, ओ, यू भी आ सकता है। तो इसकी इंटरनल अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल हो सकती है, तो मेरे पास यहाँ पे 5 लेटर्स है, तो 5 लेटर्स की इंटरनल अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल हो सकती है, तो इसकी इंटरनल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल पॉसिबल हो सकती है ना। 5 लेटर की हमने देखा था, अगर हमारे पास यहाँ पे 5 लेटर्स होते, कोई भी यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर होते, उसका हमें परम्यूटेशन बनाना हो तो कैसे हम बनाते थे, हम यहाँ पे 5 बॉक्सेस क्रिएट करते थे। फर्स्ट के लिए 5 पॉसिबिलिटी, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3, 2 और 1, सो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 लेटर्स है, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है। इसका जो भी सिंप्लीफाई करोगे आप, इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर होगा 24192 और 00। इसका इतना आंसर होगा 2419200। ओके, अब देखो जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा हो, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये सबसे लास्ट मीन्स ये थर्ड वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, देखते हैं क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में। इसमें दिए देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। देखो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी 2 कॉन्सेप्ट तो हो गए, इसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है, हमको ये दिया गया है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर रहने चाहिए और कुछ नहीं दिया गया। आप किसी को भी फर्स्ट रखो, लास्ट रखो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना लेना देना है कि पी और एस के बीच में कोई सा भी 4 लेटर आप रख सकते हो। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 लेटर्स है ना, तो इसके लिए यहाँ पे 12 अभी जो हमने पीछे किया था वैसे हम बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख कर रहा हूँ। देखो अब हमें बोला है पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे पी फर्स्ट लिख देता हूँ, तो क्या बोला है इसके बीच में 1, 2, 3 और 4, आपको यहाँ पे जो लिखना हो लिखो,
बाद में भी जो लिखना है लिखो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बीच में, दैट इज़ इसके बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। दैट इज़ मैं यहाँ पे एस नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि देखो अब पी और एस के बीच में कितने लेटर्स है, यहाँ पे 2 ही है, तो मैं यहाँ पे एस नहीं लिख सकता। तो मैं एस कहाँ पे लिख सकता हूँ, तो एस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो 1 2 3 और 4, तो इसके लिए यहाँ पे एस लिख दिया, पी यहाँ पे और एस यहाँ पे। ये होगी इसकी एक अरेंजमेंट। अब देखो सेकंड के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है अब हमारे पास, देखो अब देखो P यहाँ था, मान लीजिए मैं P को यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद में 1 2 3 और 4, इन चारों प्लेस पे आप कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद S ही आना चाहिए, क्योंकि हमें बोला गया है कि P और S के बीच में 4 लेटर तो रहने ही चाहिए। देखो P यहाँ पे, S यहाँ पे, 1 2 3 और 4। सेम ऐसे कितने पॉसिबल होंगे, देखो यहाँ पे। अब देखो P को यहाँ पे मैंने थर्ड प्लेस पे लिख दिया, सो 1 2 3 और 4, यहाँ पे मैंने S लिख दिया। अब देखो P फोर्थ प्लेस पे, 1 2 3 और 4 को छोड़ के यहाँ पे S लिख दिया। ओके, अब देखो P फिफ्थ प्लेस पे, यहाँ पे 3 और 2 फिफ्थ प्लेस में। ओके, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर, ओके 1 2 3 4, ओके P यहाँ पे आएगा, 1 2 3 और 4। अब P को फिफ्थ प्लेस पे देती 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, यहाँ पे S। ओके, अब नेक्स्ट अब देखो P फिफ्थ प्लेस में था, तो हम 6 प्लेस पे रख सकते हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे S। ओके, अब देखो इसके बाद कुछ भी पॉसिबल होगा। देखो अब हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट ऐसा लिखेंगे, देखो P यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, P यहाँ पे 7 प्लेस में। अगर मैं P को यहाँ पे 8 प्लेस में रखूंगा, तो अब देखो इसके बीच में 4 लेटर, दैट इज 1 2 3 और 4, तो P तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते एस। क्यों नहीं लिख सकते, देखो हमारे पास टोटल यहाँ पे देखो मैंने ये जो लिखा है ऐसे ही यहाँ पे डैश डैश नहीं कर दिया है। टोटल हमारे पास 12 लेटर्स थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 और 12, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा है। ओके, आपको यहाँ पे P और S के बीच में आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ERMUTATIO, जो भी आपको यहाँ पे दिया वो सब आपको यहाँ पे रख सकते हो। इसलिए टोटल हमारे पास 12 लेटर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12। वैसे हम बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश सिर्फ कर दिया है इसको डिनोट करने के लिए। ओके, अब देखो ऐसे कितने पॉसिबल होंगे, फिर से बता रहा हूँ, हमें क्या फाइंड करना है, P और S के बीच में टोटल 4 लेटर आने चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल थे वो यहाँ पे लिख दिया है। लास्ट तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे P लिखूंगा तो इसके बाद में S आएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 13 लेटर हो जाएगा। देखो ऐसे कितने हमारे पास पॉसिबल है, इसके लिए देखो यहाँ पे P आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, P सेकंड प्लेस पे आ सकता है, या फिर P थर्ड प्लेस पे आ सकता है, P फोर्थ प्लेस पे, फिफ्थ 6 और 7, P 8 प्लेस पे नहीं आ सकता। अभी मैंने आपको बताया क्यों 8 प्लेस पे नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे P जब फर्स्ट प्लेस में आ रहा हो, फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया ना, जब P फर्स्ट में और S लास्ट में हो तो उसके कितने बने थे परम्यूटेशन। तो देखो इस एक के लिए P यहाँ पे और S यहाँ पे फिक्स हो गया, तो P और S हम निकाल देते हैं। अब देखो बाकी कितने बचे, अब इस सेकंड प्लेस पे ये बाकी बचे 10 लेटर में से कोई सा भी लेटर आ सकता है, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 10 पॉसिबिलिटी। फिर इसके लिए 9, फिर 8 7 6, ये S है ना S, फिर यहाँ पे 5 4 3 2 और 1, इसके लिए इतनी पॉसिबिलिटी है। तो हर एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, इसके लिए 10 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे T 2 बार आ रहा है, तो अपन 2 फैक्टोरियल किसके लिए, जब P फर्स्ट प्लेस पे हो और S फिफ्थ प्लेस पे हो, इसके लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। अब देखो सेम, अगर P यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है और 8 उसको S उसको 4 प्लेस छोड़ दो बाद में है, तो इसके लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट के लिए देखो अब यहाँ पे P और S नहीं है,
बाकी हमारे पास 10 डिजिट है, तो यहाँ पे 10, फिर 9, 8, 7, 6 ये एस है, फिर यहाँ पे 5, 4, 3, 2 और 1। तो इसके लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी, सेम इसके लिए भी 10 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे टी 2 बार है, तो इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे हम। ये समझ रहे हो? देखो जब पी फर्स्ट प्लेस पे था और एस फिफ्थ प्लेस पे था, तब इसके लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी। अब जब पी को हमने एक साइड एक दो सेकंड नंबर प्लेस पर ले लिया, तो देखो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास इस 10 लेटर में से कोई सा भी लेटर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। फिर अगर जो भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम रख दिया, तो एम कैंसिल, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे हमारे पास 9 लेटर्स। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 9 पॉसिबल लेटर है, 9 पॉसिबल वेज है। फिर यहाँ पे 8, 7, तो इसके लिए सेकंड के लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सेम टू सेम इसके लिए भी कितने होंगे, इसके लिए भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सेम इसके लिए भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर सेम इसके लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सेम। ये कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है ना, ये 7 ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम लास्ट 8 लिखने जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे पी आएगा और एस लास्ट में चला जाता है, बाहर निकल जाता है, 13 नंबर के प्लेस पे आता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है इसके लिए, अगर पी फर्स्ट प्लेस पे हो और एस फिफ्थ प्लेस पे हो, इसके लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी। पी सेकंड प्लेस पे हो और एस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ओके और एस 7 प्लेस पे हो, तो उसके लिए भी इतनी पॉसिबिलिटी। सेम इसके लिए पी थर्ड प्लेस पे हो, तो इसके लिए भी इतनी पॉसिबिलिटी। सबके लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी। अब देखो आपको सिर्फ इतना बोला है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि पी फर्स्ट में ही हो। देखो ये मिल गए जब पी फर्स्ट हो और एस सेकंड हो, है ना, दैट इज पी जब फर्स्ट आ रहा हो और एस उसके बाद में आ रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, दैट इज 7 पॉसिबिलिटी, दैट इज 7 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखो पी और एस की जगह पे, अब मैं यहाँ पे पी की जगह पे एस करता हूँ और एस की जगह पे पी करता हूँ, है ना, तो ये पूरा लेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। जब मैं फर्स्ट पी को लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एस लिखा हो, उससे जो लेटर बन रहे हो उससे टोटल यहाँ पे फर्स्ट एस हो और पी हो, तो टोटल डिफरेंट हो जाएंगे, जो भी लेटर बनेगा वो लेटर। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी, सेम टू सेम इसके लिए भी हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी। अब जहाँ पे पी है वहाँ पे मैं एस करता हूँ और जहाँ पे एस है वहाँ पे पी कर देता हूँ, उससे जो लेटर है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इसके लिए भी एस और पी, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस और पी। ओके, तो देखो पीछे जो था जब फर्स्ट प्लेस पर पी था और सेकंड पर एस था, तो उसके लिए हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितनी बार मिले थे, 7 टाइम्स। वैसे ही अब हम पहले एस को लिखते हैं बाद में पी को लिखते हैं, ऐसा कुछ दिया तो है नहीं कि आप फर्स्ट पी को ही रखो, तो उसके लिए अगेन ये सेम 7 पॉसिबिलिटी, दैट इज 10 फैक्टोरियल 2 टाइम, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एक बार, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इसके लिए 7 पॉसिबिलिटी। जब पी फर्स्ट प्लेस पे था और एस सेकंड में, इसको 4 प्लेस छोड़ के पी एस था, तो उसके लिए 7 इंटू 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल था। अगेन जब एस फर्स्ट हो और पी सेकंड हो, है ना, एस को हमने फर्स्ट रखा और पी को हमने बाद में रखा, सेकंड मीन्स बाद में, इसका ये मतलब होता है पी को हमने बाद में रखा, तो उसके लिए सेम ये, तो इसके लिए भी ये 7 इंटू 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल। हम दोनों को जोड़ेंगे, अगर लिखने जाऊंगा तो कितने होंगे, ये टोटल 14 होंगे, है ना। 7 इंटू 10 अपॉन 2, अगेन 7 इंटू 10 अपॉन 2, दैट इज हम लिख सकते हैं इसको 14 इंटू 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है यहाँ पे, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, ये 14 कहाँ से आया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एक बार, फिर इसके लिए प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दूसरी बार, फिर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तीसरी बार। ऐसे कितनी बार हम लिखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे 14 टाइम्स। कितनी बार लिखेंगे इस सबको, 14 टाइम्स। अब 14 टाइम्स ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 7 टाइम्स जब फर्स्ट पी और सेकंड एस हो, सेम टू सेम जब एस फर्स्ट हो और पी बाद में हो, उसके लिए भी 7 टाइम्स, टोटल 7 और 7 14 टाइम्स। तो हम एक कितनी बार लिखेंगे, 10 अपॉन 2, ये लिखेंगे हम 14 टाइम्स। तो इसका कितना आंसर रहेगा, इसको 14 टाइम मल्टीप्लाई किया, यानी हम है ना, हमको मालूम होगा 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम, आप इसका भी आंसर ये आएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 टाइम 2 है तो 4 टाइम्स 2, इसका भी आंसर ये रहेगा। तो ये कितनी बार है, 14 टाइम्स
10 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिखा 14 टाइम्स 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, इसका कितना आंसर होगा, आप इसको सॉल्यूशन करो, इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो क्या करना था, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट पी को रख दिया, फिर 1 2 3 और 4 ये छोड़ दिया, बाद में मैंने एस लिख दिया। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, ऐसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे। अब देखो इसमें मान लीजिए मैंने ऐसा कोई लेटर बना दिया होता, पी फिर आर एम ऐसा कुछ भी लिख दिया होता। अब देखो जो पी से स्टार्ट हो रहे हो, अब देखो सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में यहाँ पे पी और यहाँ पे एस, दैट इज अब सेकंड लेटर पी था, तो सेम टू सेम इसके लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी भी हुई हमारे पास, 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेम इस सब के लिए सेम 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ हमारे पास टी 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया है। इसे क्लियर? सेम टू सेम किसके लिए, जब हमारे पास फर्स्ट एस हो और सेकंड पी हो, इसके लिए भी सेम टू सेम। ये 7 तो कितनी बार हुआ, ये 14 टाइम्स हुआ, सो 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? ये थोड़ा लेंथी और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको एक बार फिर से देख सकते हो।